आदमी ने धीरे से प्लेट को ठोकर मारी और 1 सेकंड में पेपर बैग बदल दिया। फिर उसने बाएं पैर से, दाएं पैर से और फिर बाएं पैर से ठोकर मारी। वह तुरंत बैंक का एक ऊंचे पद वाला सफेद कॉलर अफसर बन गया। काम के एरिया से गुजरते हुए जब वह अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंचा तो उसने सफाई कर्मी की लापरवाही का फायदा उठाकर अपनी टाई कूड़ेदान में फेंक दी। फिर उसने खुद को मरम्मत कर्मी के रूप में छिपा लिया और बैंक की मॉनिटरिंग रूम में चुपके से दाखिल हो गया। वहां उसने बिना कुछ बोले आन बाओ के नाम से एक फ्री फोटो खींच ली। जब फोटो प्रिंट हुई तो सिक्योरिटी गार्ड उसके पास उसकी पहचान पूछने आया। उस आदमी ने आन बाओ का नाम लेकर गार्ड को सफाई करने के लिए भेज दिया। आन बाओ ने जब यह सुना तो उसे रोकना चाहा, लेकिन तब तक उस आदमी ने उसके हाथ में प्लास्टिक के दस्ताने पहना दिए थे। गार्ड जब लौटा तो उसने देखा कि आन बाओ के हाथ पर मानसिक रोगी का लेबल लगा है, तो उसने तुरंत उसे बाहर निकाल दिया। इस तरह आदमी आराम से बैंक की मॉनिटरिंग सिस्टम में घुस गया। सब कुछ करने के बाद वह आदमी ऐसे दिखाने लगा जैसे बैंक की हवा से उसे एलर्जी हो गई हो। तब सिक्योरिटी गार्ड उसे आराम के लिए किनारे ले गया। इसी बीच उसका साथी लड़की ने अपने बालों की क्लिप उतारी और उसके कंधे पर रख दी। पीछे खड़ा हैंडसम लड़का उस क्लिप को लेकर मशीन के नीचे घुस गया। उसने क्लिप से स्क्रू खोल दिए और आसानी से सुरक्षा कवर खोल लिया। फिर उसने करोड़ों की कीमत वाला डेटा चिप सावधानी से निकाल लिया। उसने अपने कपड़ों से पहले से तैयार कार्ड निकाला और उस पर चिप चिपका दी। सब कुछ करने के बाद उसने कवर वापस लगाकर ऐसे दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन तभी बैंक मैनेजर की नजर उस पर पड़ गई। उसने तुरंत आन बाओ को बुलाया और सबकी तलाशी लेने को कहा। हैंडसम लड़के ने चालाकी से आन बाओ की नजर से बचने के लिए अपने पुराने तरीकों का इस्तेमाल किया। जो भी सवाल पूछा गया उसने तुरंत जवाब दे दिया। जब आन बाओ नीचे झुककर तलाशी ले रहा था उसने चुपके से कार्ड अपने मुंह में छिपा लिया और फिर उसे अपने हाथ पर रख लिया। तलाशी के बाद आन बाओ को पता ही नहीं चला कि चिप अब भी उसके पास है। जैसे ही आन बाओ फिर से तलाशी करने लगा उस लड़के ने कार्ड पीछे की तरफ फेंक दिया। चश्मा पहने साथी ने उसे पकड़कर अपनी आस्तीन में छिपा लिया। फिर उसने हाथ उठाकर कार्ड को अपनी शर्ट के अंदर सरका लिया और शरीर की मांसपेशियों से उसे वहीं फंसा दिया ताकि तलाशी के वक्त कुछ पता न चले। जब शाओमेई तलाशी पूरी करके एक तरफ हुई तो चश्माधारी साथी ने मांसपेशियों को ढीला किया और कार्ड उसकी जांघ से नीचे सरक गया। शाओमेई ने चलते चलते मौका देखकर कार्ड को अपने जूते के नीचे चिपका लिया। फिर वह जानबूझकर गिर गई और आन बाओ पर पानी गिराया जिससे उसने कार्ड को अपने जूते से निकाल लिया। आन बाओ ने तुरंत उसकी जांच शुरू की, लेकिन तभी शाओमेई ने कार्ड को अपने बालों में छिपा लिया। जैसे ही वह पीछे मुड़ी उसने कार्ड को अपने अंडरगारमेंट्स में छिपा लिया। जब आन बाओ फिर से तलाशी लेने लगा शाओमेई ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। आन बाओ ने गुस्से में उसका कपड़ा जमीन पर फेंक दिया, लेकिन तब तक कार्ड कहीं और जा चुका था। असल में उस आदमी ने चालाकी से कार्ड उसकी बेल्ट पर चिपका दिया था। फिर उसने कार्ड अपनी हथेली में छिपा लिया और उस पर एक रबर बैंड बांध दिया। जब दोबारा जांच शुरू हुई तो दोनों ने हाथ ऐसे हिलाए जैसे कुछ नहीं हुआ। तभी चश्माधारी साथी ने रबर बैंड खींचा और कार्ड को अपने साथी की आस्तीन से खींच लिया। यह सब देखकर सुरक्षा गार्ड चौंक गया। उसने फिर से तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला क्योंकि कार्ड का रंग उनके कपड़ों से बिल्कुल मिलता था, इसलिए वह आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था। जाते जाते उन्होंने कार्ड टोपी वाले साथी को दे दिया। जब वह आखिरी जांच करने जा रहा था उसने मौका देखकर कार्ड शाओमेई की तरफ फेंक दिया। शाओमेई ने कार्ड अपने पास वाले साथी शाओ शुआई को थमा दिया, लेकिन बाहर जाने के लिए उन्हें मेटल डिटेक्टर से गुजरना था, इसलिए शाओ शुआई ने कार्ड अपने हाथ पर छिपा लिया। शाओमेई ने कार्ड को कमरे में मौजूद एक और साथी की टोपी के पीछे छिपा दिया। जब बाकी साथी डिटेक्टर पार कर रहे थे उसने टोपी से कार्ड निकाल लिया। फिर जब शाओ शुआई आन बाओ को धातु वाली चीज वापस दे रहा था चश्माधारी साथी ने जानबूझकर आवाज की ताकि आन बाओ का ध्यान भटके। टोपी वाला साथी कार्ड फेंकता है और उसी समय वॉलेट से अलार्म बजता है। शाओमेई ने अपनी जैकेट से कार्ड पकड़ लिया। आन बाओ को लगा कि अलार्म वॉलेट का था। उसे यह पता ही नहीं चला कि करोड़ों की कीमत वाला डेटा चिप उसकी आंखों के सामने